शहर और अतराफ में छाई धुंध छटने लगी है। मोटरवेज के तमाम सेक्शंस को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मोटरवे M2 M3 को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। क्या अपडेट से मजीद जानेंगे, हमारे साथ आबिद चौधरी हैं। जी आबिद चौधरी। जी बिल्कुल, शहर के अतराफ में शदीद धुंध के बायस गुज़श्ता रात तकरीबन 11 बजे लाहौर सियालकोट मोटरवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था और इसी तरह मोटरवे M और M2 और जो मोटरवे M3 है उसको भी सुबह 6 बजे के बाद हद निगाह जो है वो कम होने और धुंध की शिद्दत में इजाफा होने पर बंद कर दिया गया था। लेकिन लाहौर सियालकोट मोटरवे इस वक्त जो है सूरत हाल के 12 घंटे बाद लाहौर सियालकोट मोटरवे को खोल दिया गया और दूसरी जानिब M2 और M3 उसको भी ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मोटर पुलिस हुकाम का कहना है कि शहरियों की हिफाजत के पेश नज़र मोटरवे को बंद किया गया था और अलबत्ता इस दौरान शहरी जो है वो नेशनल हाईवे पर सफ़र करते हुए भी जो धुंध के औकात में गैर जरूरी सफ़र से गुरेज करें, उसके साथ साथ जो ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की जा रही है उस पर भी अमल दरामद करें। देखने में आया था कि जिस वक्त मोटरवे बंद थी तो बाबू साहब और उसके अतराफ में जो गाड़ियां हैं उनकी लंबी कतारें लगी थी। शहरी जो है वो इंतजार में थे, लेकिन जैसे ही मोटरवे को खोला गया तो उसके बाद जो बाबू साहब हुआ इसको भी क्लियर करवा लिया गया है। अलबत्ता मोटरवे बंद होने के बाद तकरीबन 4 घंटे तक जो बाबू साहब है यहाँ पर शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस वक्त सूरत हाल है कि मोटरवे खोलने के बाद तमाम जो ट्रैफिक है उसको क्लियर करवा लिया गया है और मोटरवे पुलिस हुकाम का कहना है कि शहरी अपना सफ़र शुरू करने से पहले मोटरवे पुलिस की जो हेल्पलाइन 130 उस पर कॉल करें और अपने सफ़र को आसान बना सकते हैं। जी आबिद चौधरी, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। धुंध चढ़ चुकी है, सूरज की किरणों ने मौसम खुशगवार बना दिया है और शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 15 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है। मौसम का मज़ीद अहवाल जानेंगे मायदा वहीद से। जी मायदा। बिल्कुल, मौसम के हवाले से अगर हम बात करें तो शहर का मौसम आज सुबह जो है वो इंतहाई खूबसूरत देखने में दिखाई दे रहा था। यहाँ पर शहर में जो है वो कहीं पर हल्की हल्की मध्यम धूप की किरणें देखने में नज़र आ रही हैं और कहीं पर हमने देखा कि सुबह के औकात में धुंध जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने में नज़र आई थी। अभी जो है वो बादल और सूरज के दरमियान आंख मिचौली का सिलसिला जारी है। हल्की हल्की धूप की जो किरणें नज़र आ रही हैं हमें, उससे लग रहा है कि शहर का मौसम जो है वो थोड़ा सा बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अभी ओवरऑल ठंडी हवाएं चलने से शहर का मौसम इंतहाई खूबसूरत है। अगर हम दर्जा हरारत के हवाले से बात कर लें तो इस टाइम मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। लेकिन उसी के साथ शहर में ठंडी जो हवाएं चल रही हैं उससे सर्दी की शिद्दत जो है वो भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हम एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात करें तो मौजूदा एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो इस टाइम 243 रिकॉर्ड की जा रही है। लेकिन वहीं पर मुख्तलिफ अतराफ ऐसे हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स देखने में नज़र आ रही है। हम आपके साथ साथ शेयर भी करते चलेंगे, लेकिन उसी के साथ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर शहर में शहरी जो है वो इस मौसम को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। जैसे हम बाहर मौसम को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उसी के साथ शहरियों ने अपनी एहतियात बरतनी है। ट्रिनिटी स्कूल लाहौर में जो इस टाइम एयर क्वालिटी इंडेक्स उसके तरफ में देखने में नज़र आ रहा है वो 555 देखने में नज़र आ रहा है। ग्रैंड करेक्टर स्कूल में 505 रिकॉर्ड किया जा रहा है। UMT के तरफ में 439 जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। टाउन के अतराफ में 438 रिकॉर्ड किया जा रहा है। जकी फार्म हाउस के करीब जो है वो 354 रिकॉर्ड किया जा रहा है। आबी आउटडोर के अतराफ में जो है वो 344 रिकॉर्ड किया जा रहा है। पाकिस्तान इंजीनियरिंग सोसाइटी के अतराफ में जो है वो 338 रिकॉर्ड किया जा रहा है। फिदा हुसैन हाउस के अतराफ में 306 रिकॉर्ड किया जा रहा है। ओवरऑल जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है और कहीं पर जो है वो कम रिकॉर्ड किया जा रहा है। लेकिन हमारे शहरियों ने इस मौसम को एंजॉय करने के साथ साथ अपनी एहतियात भी करनी है क्योंकि बारिशों की पेशगोई हमें तफसीलन आगाह कर रही थी। आपका बहुत शुक्रिया। नए साल के पहले माह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में दूसरी बार इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 257 रुपए 14 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। हाई स्पीड डीजल 2 रुपए 61 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने से शहरियों की हुकूमत से शिकवे। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अबू बकर शेख से। जी अबू बकर। बिल्कुल जी, हुकूमत की जानिब से नए साल के पहले माह में दूसरी मरतबा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। आज से पेट्रोल 3 रुपये 47 पैसे फ़ी लीटर के हिसाब से इसका रेट बढ़ चुका है, जबकि नई कीमत इसकी 257 रुपये मुकर्रर हो चुकी है। इस हवाले से जो शहरी हैं इनका क्या रुझान है, क्या इनका रद्द अमल है, इनसे बात करेंगे। बताइएगा जी, आज से पेट्रोल 3.5 रुपये के हिसाब से फ़ी लीटर के हिसाब से बढ़ चुका है, क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं कह सकते, मजबूरी है, डलवाना तो पड़ेगा, काम तो करना है ना। इन राइड पे गाड़ी चलाता हूँ, ठीक है नहीं। पेट्रोल महंगा होना तो हमारी कमीशन कम हो जाएगी। बहुत शुक्रिया जी, मजीद लोगों से बात करेंगे। क्या कहेंगे जी, पेट्रोल 3.5 रुपये बढ़ चुका है, हुकूमत से मुतालिक अभी आवाम पे मजीद बोझ डाल दिया गया, क्या कहेंगे?
देखिए, ये खाली सिर्फ पेट्रोल नहीं बढ़ा बल्कि हर चीज़ की कीमतें बढ़ाई जाती हैं। इट्स जस्ट नॉट ओनली पेट्रोल प्राइजेस, पेट्रोल के साथ खाने पीने की अशिया, दूसरी चीज़ें, हर चीज़ की कीमत पे फ़र्क पड़ता है। तो इनको कम से कम ये सोचना चाहिए, हम पेट्रोल नहीं बढ़ा रहे, हम हर चीज़ बढ़ा देते हैं। सो इनको इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए। आम बंदे का गुजारा किस तरह होता है आजकल के माहौल में, इतनी ऊपर से मुश्किलात है, खाली अपनी तरफ से पेट्रोल बढ़ाते हैं, लेकिन इनको नहीं पता कि हमारा जीना किस तरह, हम किस तरह जी रहे हैं, हम अपने बच्चों का खर्चा किस तरह पूरा कर रहे हैं। आपने यहाँ पे जो शहरी हैं इनकी आपने गुफ्तगू सुनी, इनका यही कहना था कि पेट्रोल ना सिर्फ ठीक है अबू बकर, बहुत शुक्रिया। पंजाब हुकूमत की पॉलिसी पर एलडीए टाउन प्लानिंग का दोहरा म्यार, शहर में गैर कानूनी तामीरात पर जीरो टॉलरेंस का अलाव बेअसर हो गया। शहर की मेन शाहराहों पर गैर कानूनी कमर्शियल तमीरात में इजाफा, इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे दुर्रे नायाब से। जी दुर्रे नायाब। जी बिल्कुल, लाहौर शहर में गैर कानूनी तामीरात हुकूमत पंजाब का ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी का जो है एक अरसा से सुन रहे हैं, जब से हुकूमत पंजाब में नई बनी है और हुकूमत की जानिब से ये वाज़िह पॉलिसी दी गई है कि शहर में तजावज़ात, गैर कानूनी तामीरात और ट्रैफिक की जो वायलेशन है वो नहीं की जाएंगी। शोबा टाउन प्लानिंग की जानिब से लाहौर शहर में गैर कानूनी तामीरात पर सख्ती से अमल दरामद करवाना कि उनकी रोकथाम के लिए पूरा पॉलिसी के मुताबिक अमल दरामद करवाने में नाकाम दिखाई दे रहा है। और एलडीए हुकाम बल्कि मुबैना तौर पर अफसरान और एहलकारों की मदद से लाहौर की अहम शाहराहों पे, मेन शाहराहों पर गैर कानूनी तामीरात में इजाफा हो गया है। अब देखा ये जा रहा है कि बाकायदा कपड़ा डाल के, फ्लेक्सिस डाल के बिल्डिंग को छुपाया जाता है और पीछे तामीरात की जाती हैं, और ऐसी रोड्स पे की जाती हैं जो कि कमर्शियल तामीरात के लिए ममनुआ है, वहाँ पे कमर्शियल प्लाजे नहीं बन सकते। अब 2-3 किस्म की वायलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। इसी तरह पीको रोड पे गैर कानूनी तामीरात जो है वो बड़े धड़ल्ले से जारी हैं। ताहम एलडीए हुकाम का ये वाज़िह मौक़िफ़ है, डीजी एलडीए का वाज़िह मौक़िफ़ है कि वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की गैर कानूनी। बहुत शुक्रिया दुर्रे नायाब। पंजाब में ज़कात कमेटीज़ की जानिब से करोड़ों की बेज़ाब्तियों का इंकशाफ, ज़कात की अदायगी के लिए बैंक की खदमात भी ज़्यादा रकम पर ली गई। 1 करोड़ 78 लाख रुपए जायद अदा किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक अफसरान ने टेलीकॉम कंपनी से खदमात पर इनकम टैक्स की कटौती भी नहीं की। कलीम अख्तर डिटेल्स बता रही हैं। जी कलीम। पंजाब में तश्कील करदा ज़कात कमेटीज़ की जानिब से करोड़ों रुपए की बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है और बाकायदा तौर पर ज़कात की अदायगी के लिए जो बैंक की खिदमात ली गई उसको भी जायद रकम अदा की गई, जो कि 1 करोड़ 78 लाख रुपए जायद अदा किए गए। जबकि अफसरान की जानिब से नवाजी गई टेलीकॉम कंपनी जो कि खिदमात दे रही थी, उनकी खिदमात पर भी जो इनकम टैक्स कटौतियाँ होनी थी वो भी नहीं की गई। जो ऑडिट रिपोर्ट है उसमें मजीद इंकशाफ हुआ है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद होने वाले मुतअद्दिद अफराद को भी ज़कात की अदायगी की गई है, जबकि 5 मुख्तलिफ शहरों में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वालों को मजमूई तौर पर 20 करोड़ 19 लाख रुपए की अदायगी की गई है। जबकि इसके अलावा पंजाब में ज़कात कमेटीज़ की जो अफसरान हैं उनकी जानिब से बग़ैर तस्दीक के ही बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो कि ऑलरेडी पहले से ही वहाँ से फ़ंड ले रहे थे, उनको भी बड़ी तादाद के अंदर जो ज़कात है उनके अंदर तकसीम की गई है। जबकि इसके अलावा जो ऑडिट रिपोर्ट है उसके मुताबिक पंजाब के जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो भी बहुत बड़ी तादाद के अंदर हैं जिन्होंने जो ज़कात फ़ंड है उनसे ख़तीर जो रकम है वो बटोरी है। जबकि इसके अलावा इस्तेकाक के बगैर। कलीम अख्तर, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। उधर हाईकोर्ट में बानी PTI की 9 मई के 8 मुकदमात में दरखास्त जमानतों पर समात, हुकूमत को नोटिस, आइंदा समात पर मुतल्लिका थानों से मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। समात का हवाला बताएंगे मलिक अशरफ। जी मलिक अशरफ। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिसालिया नीलम और जस्टिस अशरफ जो है गुड़ाल पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने बानी PTI की साने 9 मई में 8 मुकदमात की दरखास्त जमानतों पर समात की है और 2 रुकनी बेंच ने एक तो सरकार को नोटिस किया है और मुतल्लिका थानों का रिकॉर्ड भी आइंदा समात पर पेश करने का हुक्म दिया है। 2 रुकनी बेंच के रूबरू बानी PTI की 8 मुकदमात में बाद गिरफ्तारी दरखास्त जमानतों पर समात हुई, जिनमें उनकी जानब से वकील इश्तियाक खान पेश हुए और इसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि बानी PTI के खिलाफ साने 9 मई के मुकदमात दर्ज हैं। इसमें वो पहले ही जो नैब हिरासत में थे और उस वक्त मौजूद नहीं थे, तो अदालत से इस्तदा की गई थी कि इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट ने जो बानी PTI की 8 मुकदमात में जमानतें खारिज की हैं उनको मंजूर करने का हुक्म दिया जाए। अदालत ने नोटिस जारी करते हुए केस की समात
गैर महिला जी मुद्दों मलिक अशरफ, आपका अपडेट के लिए शुक्रिया।